अजीत पवार के निधन के बाद सवाल ये भी कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। हादसों की संभावित वजहों को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सुबह 8:10 पर जब प्राइवेट चार्टर प्लेन लेयरजेट ने उड़ान भरी तो उस वक्त विमान में 5 यात्री सवार हुए। डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनका बॉडीगार्ड विदिम्प जाधव, कैबिन क्रू पिंकी माली, पायलट कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शाम्भवी पाठक। जिस विमान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सवारी कर रहे थे, उस लेयरजेट का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता करते हैं और इसकी वजहें भी। ये विमान 860 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। महज 18 से 20 मिनट में 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। इस प्लेन में 6 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इस विमान में 2 प्रैट एंड व्हिटनी टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जिससे ईंधन में काफी बचत होती है। वाईफाई, सैटेलाइट फोन, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और एडवांस नेविगेशन की सुविधाओं से लैस है। सबसे बड़ी बात, ये प्लेन बारामती जैसे छोटे रनवे पर भी आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसीलिए अजीत पवार ने भी बारामती पहुंचने के लिए 8 साल पुराने इसी विमान को चुना था। लेकिन एक सच ये भी है कि ये विमान कई बार क्रैश हो चुका है, करीब 200 बार से भी ज्यादा। जिस वक्त विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त वहां विजिबिलिटी काफी कम थी। बारामती एयर स्ट्रिप छोटी है और इसमें ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा भी नहीं। पायलट को मैनुअल और विजुअल लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ी। जैसा कि इस फ्लाइट ट्रैकर में दिख रहा है, पायलट को लगा होगा कि विमान का पहिया रनवे को छुएगा, लेकिन हुआ उल्टा। विमान ने एक बड़ा मोड़ लिया और लैंडिंग की पहली कोशिश रद्द कर दी गई, क्योंकि कोहरे में रनवे के साथ अलाइन करना मुश्किल साबित हुआ। पायलट फिर आसमान की तरफ बढ़े और लैंडिंग की दूसरी कोशिश की। करीब 100 फीट की ऊंचाई पर विमान बैलेंस बिगड़ा और रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन से टकरा गया। क्रैश से पहले प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं किया था। हालांकि उनके साथ मौजूद कैप्टन शाम्भवी पाठक के आखिरी शब्द थे, ओह शिट, ओह शिट। देखिए, ये कंडीशन होती है, इस तरह का कॉकपिट होता है, इसमें सारी चीज़ें चेकलिस्ट बाकायदा तैयार कर ली जाती हैं। उसके बाद टेक ऑफ की तैयारी शुरू की जाती है और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। TC रनवे को देखता है, उसके बाद टेक ऑफ की परमिशन देता है और बाकायदा ये सारी चीज़ें जानकारी में रहती हैं। उसके बाद रडार के थ्रू सारी चीज़ें डेटा में रहती हैं और अचानक जब वो बारामती एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए, लैंडिंग करने के लिए जाता है, तो दिखाई देता है कि ऊपर से जो विजिबिलिटी है वो कम है। तो टच डाउन करके फिर से विमान उठता है और राउंड अबाउट करके वो दोबारा कोशिश करता है इसी तरह के एयरपोर्ट पे, जो हम आपको इस समय तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन दोबारा में उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और स्किड करके विमान जो है क्रैश हो जाता है। इसके बाद प्लेन जमीन से टकरा गया। टकराव के बाद एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद कई और छोटे धमाके हुए। CCTV फुटेज में इस धमाके को देखा भी जा सकता है। आग का गुबार कितना ऊंचा था, पूरा विमान धू धू कर जल रहा था और इसी आग ने अजीत पवार समेत 5 लोगों की जिंदगियां निगल ली। सवाल है, इस हादसे के दौरान कोई लापरवाही हुई? क्या मौसम और कोहरा ही विमान हादसे की असली वजह बना, या फिर बारामती का एयर स्ट्रिप ने ले ली अपने ही लाल की जान? इन तमाम सवालों के जवाब अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।